केलं? ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ का चिंतन करने के लिए कल हम लोगों ने आरंभ किया है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता, उसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। उसकी दो शाखा, काण्व शाखा, माध्यन्दिन शाखा। उसमें से काण्व शाखा का जो ईशावास्योपनिषद है, उसके ऊपर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने व्याख्यान किया है, भाष्य किया है। वही हम लोगों के सामने उपनिषद है। इसी संहिता का शांति पाठ आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। अन्वयिकी। ओम अदः पूर्णम इदं पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। नीचे पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। सरल एक नीचे की पंक्ति देखिए भाई। ओम, ओम का मतलब है, ओम ये भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म ओम। कैसा है वह परमात्मा? तो कह रहे अदः पूर्णम, दिखाएंगे बाद में, पहले समझ लेंगे। अदः, अदः का शब्द का अर्थ होता है वह परमात्मा पूर्ण है, अर्थात कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, ये दो बात है। तो कारण ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है, विशुद्ध परमात्मा, सच्चिदानंद घन रूप ब्रह्म, वह पूर्ण है। पूर्ण है मतलब क्या? त्रिविध परिच्छेद से रहित है, अर्थात उसका देश से अंत नहीं होता है, काल से अंत नहीं होता है, वस्तु से भी उसका अंत नहीं होता है। क्यों? कि वह परमात्मा व्यापक है। व्यापक होने के कारण उसका देश से परिच्छेद नहीं होता है। जो चीज परिच्छिन्न रहती है उसका ही देश से परिच्छेद होता है, देश से टुकड़ा पड़ता है। मतलब एक देश में है, एक जगह में है, तो एक जगह नहीं है, ऐसी वो चीज होती है जो परिच्छिन्न होती है। जैसे घट यहाँ है तो बाहर नहीं है, तो उसका देश से क्या हुआ? परिच्छेद हुआ, मर्यादा हो गई, सीमा आ गई। किंतु परमात्मा व्यापक होने के कारण
अमुक देश में है अमुक देश में नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? इसीलिए देश परिच्छेद उसको नहीं है और काल परिच्छेद भी नहीं है, क्योंकि काल से परिचिन्न वो चीज होती है जो चीज अनित्य होती है। जैसे हम लोगों का शरीर है या कोई भी चीज लीजिए, घट पट आदि, उत्पन्न होने के पहले नहीं है, नष्ट होने के बाद भी नहीं रहती है, अर्थात एक काल में है तो एक काल में नहीं है। किंतु परमात्मा नित्य होने के कारण अमुक काल में है अमुक काल में नहीं, ये बात नहीं है, सब काल में है। इसका मतलब काल से उसका परिच्छेद नहीं होता है। और वह परमात्मा सबका आत्मा होने के कारण इस वस्तु में है इस वस्तु में नहीं, ये बात भी नहीं है, अर्थात वस्तु परिच्छेद भी उसका होता नहीं है। कहने का तात्पर्य परमात्मा कारण ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म कैसा है जी? पूर्ण है। अब यहां पर अदह शब्द का प्रयोग किया है। अदह का अर्थ होता है वह, और वह अदह इस प्रकार के शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां वस्तु परोक्ष होती है। तो यहां पर परमात्मा के लिए सर्वनाम शब्द आया है अदह, इसलिए कि अविवेकी लोग जो है, अज्ञानी लोग जो है, मूढ़ लोग जो है, उनके लिए तो परमात्मा हमेशा क्या है जी? परोक्ष ही है। इस दृष्टि से परमात्मा के लिए सर्वनाम शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ अदह, तो अदह पूर्णम लग गया एक बात। और आगे कह रहे कि इदम पूर्णम, यह भी पूर्ण है, तो वह पूर्ण है यह पूर्ण है। तो यह क्या चीज है? तो इदम शब्द का अर्थ होता है कार्य ब्रह्म। तो दो, कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म। तो निर्गुण निराकार जो किसी प्रमाण के द्वारा गम्य नहीं है, वो जो परमात्मा है चैतन्य, वो तो कारण ब्रह्म हुआ, उसको निरुपाधिक चैतन्य भी कह सकते हैं, तो वो तो पूर्ण है। और उससे ही उत्पन्न हुआ जो यह कार्य ब्रह्म, अर्थात दिखाई देने वाला सब जगत, जगत के पदार्थ, नाम रूप विशिष्ट ये जगत, इसको हम कहते हैं क्या जी? कार्य ब्रह्म। यह भी पूर्ण है। तो बोलेंगे संसार कभी पूर्ण होता है क्या? यद्यपि संसार पूर्ण होता नहीं है, किंतु उसकी पूर्णता उसको विशिष्ट रूप से नहीं समझना है। उसका अधिष्ठान भूत जो निरुपाधिक चैतन्य है, उसको लेकर यह भी, अर्थात कार्य ब्रह्म भी, जिसको हम लोग अलग शब्द से कहते हैं, सो कह सकते हैं सोपाधिक ब्रह्म, यह भी पूर्ण है। क्योंकि इस प्रपंच में पांच है, सत चित आनंद नाम और रूप, ठीक है ना? तो सत चित आनंद रूप से ये परिपूर्ण है, इसलिए यह कार्य ब्रह्म भी क्या है जी? पूर्ण है। क्यों पूर्ण है ये कार्य ब्रह्म? इसके लिए हेतु दे रहे, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्ण से ही, पूर्ण स्वरूप जो कारण ब्रह्म परमात्मा, उससे ही यह उत्पन्न हुआ है कार्य ब्रह्म जगत, इसलिए पूर्ण है। तो पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, ये कह दिया। इतना ही नहीं, तो जब महाप्रलय हो जाता है तब इन सभी कार्य ब्रह्म का, जगत का लय हो जाता है, परमात्मा ही शेष रहता है। किंबहुना मोक्ष स्वरूप की जब मोक्ष को प्राप्ति होती है तो सभी जगत का लय हो गया ब्रह्म में, तो उस समय में भी वह परमात्मा पूर्ण ही है। कह रहे पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण ऐसा जो कार्य ब्रह्म, उसके पूर्णत्व धर्म को, एक रसत्व रूप धर्मों को लेकर वह परमात्मा है कि नहीं, पूर्णम आदाय, उस पूर्ण के पूर्णत्व को लेकर, पूर्णस्य अर्थात कार्य ब्रह्म जो है उसके पूर्णम अर्थात पूर्णत्व धर्म को लेकर, आदाय लेकर, पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्ण ही बचता है, ठीक है ना? कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस समय हम लोगों को अधिष्ठानभूत अपने स्वस्वरूप का परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उस समय में भी वो पूर्ण ही है, और जिस समय ज्ञान हो जाता है उस समय में भी वो पूर्ण ही है। ज्ञान होने पर भी न होने पर भी वो पूर्ण ही है, ठीक है ना जी? इस बात को थोड़ा सा दृष्टांत से हम लोग समझेंगे, फिर इस
शब्दों का शब्दशः अर्थ भी लिखा देंगे। तो देखिए, रज्जु और रज्जु के ऊपर प्रतीत होता है सर्प। कभी कभी शाम के समय, संध्या काल के समय हम लोग रास्ते में घूमने के लिए जाते हैं, तो कभी रज्जु डोरी रस्सी पड़ी हुई रहती है और मंद अंधकार है, पूर्ण प्रकाश तो है नहीं, इसलिए वहां पर रज्जु का ज्ञान हम लोगों को रज्जु रूप से नहीं होता है कि रज्जु है करके। फिर ज्ञान तो हो रहा है, किंतु किस रूप से? सर्प रूप से। ठीक है ना? तो वहां पर मूल अधिष्ठान तत्व कौन है? वहां पर व्यवहार में स्थूल दृष्टि से रज्जु है, और उसके ऊपर अध्यस्त है कौन? सर्प है। ठीक है ना जी? तो उसी प्रकार सिद्धांत में अधिष्ठान भूत सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और उसके ऊपर अध्यस्त है कौन? ये सब जगत। तो वहां पर दृष्टांत में विचार करते समय है कि नहीं, रज्जु पूर्ण है, अधः पूर्ण है कि नहीं? यद्यपि रज्जु पूर्ण होती नहीं है, किंतु दृष्टांत सभी अंग से नहीं लेना है। सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। तो रज्जु अधः, वह रज्जु पूर्ण है। इदम पूर्ण, तो इदम शब्द से कौन लेंगे अब? सर्प, कार्य ब्रह्म है कि नहीं, जगत। उस प्रकार वहां पर अध्यस्त पदार्थ सर्प वो भी पूर्ण है, किंतु सर्प पूर्ण है, वो सर्पत्व को लेकर सर्प पूर्ण नहीं है कि रज्जु रूपेण सर्प क्या है? पूर्ण है। तो इदम पूर्ण। अब वो सर्प पूर्ण क्यों है? तो उसके लिए हेतु दिया पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। तो पूर्णात्, पूर्ण जो रज्जु, उससे ही वो उत्पन्न हुआ है। पूर्णम उदच्यते, उत्पन्न हुआ है, प्रतीत होता है कौन? इसलिए वो सर्प भी क्या है? पूर्ण है। विशिष्ट रूप से सर्पत्व को लेकर वो पूर्ण नहीं है, किंतु रज्जुत्व को लेकर वो क्या है जी? पूर्ण है। और इतना ही नहीं, तो आगे कह रहे पूर्णस्य पूर्णम आदाय। तो पूर्णस्य सर्पस्य, पूर्ण ऐसा जो सर्प, उसके पूर्णत्व धर्म को लेकर, उसमें जो अनुस्यूत है रज्जुत्व रूप धर्म, वही एक रसत्व है, पूर्णत्व है, उसको लेकर है कि नहीं, आदाय आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। जो बैटरी लगाते हैं तो रज्जु का ज्ञान हो जाता है कि यह रज्जु है, यह सर्प नहीं है, ये रज्जु है। ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तब भी वह रज्जु क्या है जी? पूर्ण है। तो पूर्णस्य, पूर्णस्य सर्पस्य, पूर्णम नाम पूर्णत्वम, उसके पूर्णत्व को लेकर, एक रसत्व को लेकर, आदाय पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। ठीक है ना जी? तो रज्जु ही बचती है वहां पर। उसी प्रकार ये तो दृष्टांत में हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर अधिष्ठान भूत चैतन्य ब्रह्म तत्व वह पूर्ण है, अतः पूर्णम। इदम, ये कार्य ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म, नाम रूप विशिष्ट जगत, यह भी पूर्ण ही है। क्यों? पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। उस पूर्ण स्वरूप जो परमात्मा है, अधिष्ठान भूत ब्रह्म, उससे ही यह उत्पन्न हुआ है, इसलिए पूर्ण होने पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। ठीक है ना? और इतना ही नहीं, जब अधिष्ठान तत्व का ज्ञान हो जाता है या मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा प्रलय काल में, तो ये जो कार्य ब्रह्म है पूर्ण, पूर्णस्य, इसके पूर्णत्व को लेकर, पूर्णम पूर्णत्व धर्म, सच्चिदानंद घनता, इसको लेकर पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। लगा इतना अर्थ? तो देखिए, और फिर आगे कहा है कि ओम शांति शांति शांति। तो 3 बार शांति शब्द का उच्चारण किया है, क्योंकि आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आदिदैविक 3 प्रकार का दुख किंवा 3 प्रकार का विघ्न, उनका प्रशमन होने के लिए, उसकी शांति होने के लिए 3 बार यहाँ पर शांति शब्द का प्रयोग किया है। बात लग गई? श्लोक का अर्थ समझ में आया? अब थोड़ा सा हम लोग शब्द से शब्दशः अर्थ लिखा देते हैं। तो लिखते हैं ओम बराबर, ओम बराबर सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ठीक, पूर्ण विराम, अधः प्रतीक, अधः उसका अर्थ लिखिए, अधः बराबर
निरुपाधिकम निरुपाधिकम परोक्षम तत्पदार्थ रूपम ब्रह्म। कौंस में लिखिए केवल वेदांत प्रमाणिक गम्य, केवल वेदांत प्रमाणिक गम्य विशुद्ध चैतन्यम, विशुद्ध चैतन्य कारण ब्रह्म रूपम, कारण ब्रह्म रूपम अर्धविराम निरुपाधिकम ब्रह्म, निरुपाधिकम ब्रह्म अर्धविराम अधिष्ठान भूतम तत्वम, अधिष्ठान भूतम तत्वम पूर्णविराम कंस बंद। ठीक, देखिए भाई अधः, अधः शब्द का अर्थ लिखा दिया, उसका अर्थ बता देता हूं। अधः का अर्थ लिया वह का मतलब वह कौन? निरुपाधिक उपाधि रहित, जो सभी लोगों के लिए है कि नहीं, जीवन मुक्त महात्मा को छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए क्या है, यही हमेशा परोक्ष ही है, इसलिए परोक्ष। तत्पदार्थ रूपम, तत्पदार्थ का अर्थ स्वरूप वह ब्रह्म, ऐसा तत्व है वो कि केवल वेदांत रूप प्रमाण से ही जाना जाता है, वेदांत प्रमाणिक गम्य विशुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, उसी को बोलते कारण ब्रह्म रूपम, कारण ब्रह्म है वो, निरुपाधिक ब्रह्म उसको कह सकते हैं, वही अधिष्ठान भूत तत्व है, तो वो पूर्ण है। ठीक है ना जी, तो आगे लिखिए पूर्णम प्रतीक, अधः पूर्णम, अधः के बाद पूर्णम शब्द आया ना, तो लिखते पूर्णम बराबर निरंतरम आकाशवत व्यापी, निरंतरम आकाशवत व्यापी पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए त्रिविध परिच्छेद शून्यम, त्रिविध परिच्छेद शून्यम अर्धविराम व्यापकत्वात्, व्यापकत्वात् देश परिच्छेद शून्यम, देश परिच्छेद शून्यम अर्धविराम नित्यत्वात्, नित्यत्वात् काल परिच्छेद शून्यम, काल परिच्छेद शून्यम अर्धविराम आत्मरूपत्वात्, आत्मरूपत्वात् वस्तु परिच्छेद शून्यम, वस्तु परिच्छेद शून्यम पूर्ण विराम कंस बंद। देखिए भाई अतः पूर्णम, तो पूर्ण है वो परमात्मा, मतलब निरंतर आकाश की तरह व्यापक है, अर्थात त्रिविध परिच्छेद से रहित है। तो व्यापक होने के कारण देश परिच्छेद से रहित है, देश से उसका अंत नहीं होता है, और नित्य होने के कारण काल परिच्छेद से रही है, काल से उसका अंत नहीं होता है, और आत्मरूपत्व सबका आत्मा होने के कारण वस्तु परिच्छेद से भी क्या है वो, एक बात हो गई अदह हो गया। उसके बाद आगे चलिए इदम, तो इदम बराबर
नाम रूपोपाधि विशिष्टम, नाम रूपोपाधि विशिष्टम व्यवहारापन्नम, व्यवहारापन्नम त्वं शब्दार्थ रूपम, त्वं शब्दार्थ रूपम अर्धविराम तदपि, तदपि निरूपाधि आत्मरूपेण, निरूपाधि आत्मरूपेण एव पूर्णम, एव पूर्णम अर्धविराम न तु विशिष्ट रूपेण पूर्णम, न तो विशिष्ट रूपेण पूर्णम, पूर्ण विराम कौंस में लिखिए ब्रैकेट, सोपाधिक ब्रह्म बराबर प्रत्यक्ष अनुमान आगमादि प्रमाणों से, आगमादि प्रमाणों से प्रतीयमान जगत, प्रतीयमान जगत परमात्मा का कार्य रूप है, कार्य रूप है अर्थात यह कार्य ब्रह्म, अर्थात कार्य ब्रह्म कौंस बंद पूर्ण विराम अर्थ देखिए भाई। तो इदम, तो इदम मतलब इदम शब्द का शब्द से क्या लिया जा रहा है? तो नाम रूप उपाधि विशिष्टम, नाम रूप उपाधि से विशिष्ट। ये जगत कैसा है? नाम रूप उपाधि से उगता है कि नहीं? तो नाम रूप उपाधि विशिष्टम व्यवहारापन्नम, जिसको व्यवहार में आ रहा है, ये घट है, पट है, शरीर है, मनुष्य है, वृक्ष है, पेड़ है, ये सब व्यवहार में आ रहा है जगत। तो व्यवहारापन्नम त्वं शब्दार्थ रूपम, वह क्या था जी? तत्पदार्थ रूप। यह क्या है जी? त्वं पदार्थ रूपम। तदपि, अब ये जो कार्य ब्रह्म है वह पूर्ण तो है, लेकिन कैसा? तो लिख दिया तदपि निरूपाधि आत्मरूपेण एव पूर्ण, उपाधि रहित जो आत्मा, उस आत्मा रूप से वो पूर्ण है। सर्प पूर्ण है लेकिन सर्पत्वेन रूपेण नहीं, रज्जुत्वेन रूपेण, क्योंकि रज्जु से अतिरिक्त सर्प है ही नहीं है, ठीक है ना। और सर्प के कोने कोने में बैठी हुई है कौन? रज्जु है। और उस सर्प में से रज्जु को हटा देंगे, रज्जु को निकाल लेंगे तो सर्प का अस्तित्व बचेगा क्या? नहीं। तो सर्प क्या है जी? रज्जु है, इसलिए वो भी पूर्ण है। तो वही निरूपाधि आत्मरूपेण एव पूर्णम, आत्मरूप से ये जगत भी क्या है जी? पूर्ण है। न तो विशिष्ट रूपेण पूर्णम, विशिष्ट रूप से नाम रूप को लेकर, सर्पत्व को लेकर, जैसे वहां पर दृष्टांत ने, उस प्रकार नाम रूप को लेकर ये जगत पूर्ण है, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। आत्मा रूप से ही पूर्ण है, सब कुछ आत्मा ही, एकमात्र आत्मा तत्व ही है। लगा? चलिए, इस प्रपंच में से सत चित आनंद घन, सत चित आनंद, इन तीन धर्मों को निकाल लेंगे, क्योंकि हर एक वस्तु में है। घट में देखिए, घट का नाम, घट का रूप, और घट है, ये सत्ता हुई, अस्थि। घट भासता है, ये भाती हुआ, अस्थि, भाती, और घट प्रिय है। तो उन घटादि पदार्थों में से, कार्य ब्रह्म में से अस्थि भाति प्रिय अंश को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, असज्जड़ दुख बचेगा। इसीलिए सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है, आत्मा, उसको लेकर ही एक कार्य ब्रह्म क्या है जी? पूर्ण है, ये कह दिया। न तो विशिष्ट रूपेण पूर्ण। अब ये जो कार्य ब्रह्म है, इसी को ही दूसरे शब्द में कहते सोपाधिक ब्रह्म, है कि नहीं? सोपाधिक ब्रह्म मतलब किसको कहते सोपाधिक ब्रह्म?
तो बता दिया प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, आगम मतलब शब्द प्रमाण आदि करके सभी प्रमाण, इन प्रमाणों के द्वारा प्रतीत होने वाला यह जो जगत है, ये जगत ही क्या है जी? परमात्मा का कार्य है। इसलिए इस जगत को ही बोल देते क्या जी? कार्य ब्रह्म। चलिए, जगत परमात्मा का कार्य रूप है, अर्थात ये कार्य ब्रह्म हुआ। हो गया जी? तो दो बात हो गई, इदम पूर्ण, अधः पूर्णम इदम पूर्णम। अब ये जो इदम है, त्वम पदार्थ स्वरूप जो कार्य ब्रह्म है, वो पूर्ण क्यों है? तो उसके लिए हेतु दे रहे मूल में, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, ये हेतु है। तो लिखते हैं, लिखिए, त्वम पदार्थस्य पूर्णत्वे त्वम पदार्थस्य पूर्णत्वे हेतुम आह, हेतुम आह पूर्णात् इति। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे, तद इदम विशेष रूपम, तद इदम विशेष रूपम आपन्नम ब्रह्म, आपन्नम ब्रह्म पूर्णात्, प्रतीक है, पूर्णात् बराबर कारणात्मनः सकाशात्, कारणात्मनः सकाशात् पूर्णम, प्रतीक पूर्णम एव उदच्यते, पूर्णम एव उदच्यते बराबर उद्रिच्यते, उदच्यते बराबर उद्रिच्यते बराबर उद्गच्छति, उद्गच्छति अर्धविराम। पूर्णात्म स्वभावस्य त्याग अयोगात्, पूर्णात्म स्वभावस्य त्यागायोगात्, त्याग अयोगात् पूर्ण विराम। देखिए भाई, अर्थों को समझ लेते हैं। तो पूर्णात् इत्यादि शब्दों को लगाना है, तो बता दिया, त्वम पदार्थस्य पूर्णत्वे हेतुमाह, त्वम पद का अर्थ अर्थात कार्य ब्रह्म ये पूर्ण है, क्यों? उसके लिए हेतु दिया मूल में पूर्णात् इत्यादि पंक्ति से। तो बता रहे फिर, तद इदम विशेष रूपम आपन्नम ब्रह्म, वह यह विशेष रूप को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है, जगत रूप को प्राप्त हुआ ब्रह्म है, अर्थात कार्य ब्रह्म है कि नहीं? वो क्यों पूर्ण है? तो हेतु दिया पूर्णात्, पूर्णात् का अर्थ लिख दिया क्या? कारणात्मन सकाशात्, कारणात्मक कारण स्वरूप जो ब्रह्म है उससे ही, सकाशात् उससे ही, पूर्णमेव उदच्यते, पूर्ण ही उत्पन्न होता है, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसका पूर्णत्व स्वभाव, उसका त्याग हो नहीं सकता है। तो वही लिखा है, पूर्णम एवं उदच्यते, उदच्यते का अर्थ कर दिया उद्रिच्यते, अर्थात उद्गच्छति, अर्थात उत्पन्न होता है, ठीक है ना जी? पूर्ण स्वरूप जो कारण ब्रह्म है उससे ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये कार्य ब्रह्म भी क्या है जी? पूर्ण है। हो गया ना? क्यों पूर्ण है कार्य ब्रह्म? पूर्णात्, पूर्णात् मतलब पूर्ण स्वरूप परमात्मा से ही वो उत्पन्न हुआ है, इसलिए कार्य ब्रह्म भी क्या है? पूर्ण नहीं है। लग गया अर्थ? उद्गच्छति। क्यों? पूर्णात्म स्वभाव से त्याग योगा, पूर्णात्म पूर्ण स्वरूप, पूर्णात्मा पूर्णपना, यही है स्वभाव जिसका, उसका त्याग हो नहीं सकता है, ठीक है ना जी? चीनी है, चीनी मतलब शक्कर है कि नहीं? उसको ऐसी खा लो तो भी वो मिठाई मिठास देती है, पानी में घुलकर पियो तो भी वो मिठास देगी, लड्डू में मिलाकर खाओ तो भी मिठास देगी, है कि नहीं? तो मतलब क्या, कुछ भी करो तो वो अपना धर्म मिठासपना उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है।
इसलिए परमात्मा क्या है जी? पूर्ण ही है। तो उससे प्रतीत होने वाला ये कार्य ब्रह्म, ये भी क्या है? उस आत्मा को लेकर पूर्ण ही है। लगा जी? अब ये हो गया ना। अब आगे का लगाना है कौन सा? पूर्णस्य पूर्णमादाय। तो लिखते हैं ये तज्ज्ञान फलम, एतज्ज्ञान फलम लक्ष्योः ऐक्यापत्ति रूपम आह। ऐक्यापत्ति रूपम आह पूर्णस्य इति। ठीक है जी? देखिए भाई, अब ये जो बता रहे हैं, बताने का फल तात्पर्य क्या है? तो कुछ नहीं, केवल एकमात्र परमात्मा ही है, इसी बात को बताना। ऐक्य है, एक रूपता है कि नहीं? परमात्मा अलग है, जीव अलग है, कोई जगत अलग है, कुछ नहीं। ये जगत आदि पदार्थ जो दिखाई देते सब क्या है जी? अध्यस्त है। और अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त होते नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही है। ठीक है ना जी? तो वह पूर्ण है। तत्पद का अर्थ परमात्मा पूर्ण है। तुम पद का अर्थ जो जीवात्मा दी वो भी पूर्ण है, क्योंकि उस जीवात्मा की प्रतीति उसी परमात्मा से है। और जब ज्ञान हो जाता है, जीवात्मा अपने उपाधि का त्याग कर देता है, तो वो ब्रह्म रूप बन जाता है, तो भी वो क्या है? पूर्ण ही है। पूर्णस्य पूर्णत्वम आदाय, पूर्ण के पूर्णत्व को लेकर पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता है। ठीक, देखिए एतत् ज्ञान फलम लक्ष्योः, लक्ष्य दोनों लक्ष्यों का ऐक्यापत्ति रूपम आह पूर्ण सिद्धि। हो गया? आगे लिखिए पूर्णस्य, ये प्रतीक है, बराबर कार्यात्मनः ब्रह्मणः। कार्यात्मनः ब्रह्मणः पूर्णम प्रतीक, बराबर पूर्णत्वम एक रसत्व लक्षणम। पूर्णत्वम बराबर एक रसत्व लक्षणम आदाय, आदाय बराबर गृहीत्वा, गृहीत्वा। ठीक है ना? कौंस में लिखिए विद्या अविद्यकोपाधि, अविद्यकोपाधि संसर्ग, अविद्यकोपाधि संसर्ग तिरस्कार पूर्वकम, तिरस्कार पूर्वकम। कौन बात? पूर्णराम। आगे पूर्णम एव प्रतीक, पूर्णम एव बराबर निरंतरम प्रज्ञान घनैक रस स्वरूपम, प्रज्ञान घनैक रस स्वरूपम, प्रज्ञान घनैक रस स्वरूपम एव केवलम ब्रह्म, एव केवलम ब्रह्म अवशिष्यते। अवशिष्यते हो गया? देखिए अर्थ तो कह रहे हैं पूर्णस्य, पूर्णस्य शब्द से क्या लेंगे? कार्यात्मनः ब्रह्मणः, कार्य ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म, दृष्टांत में सर्प। ठीक है ना जी? उस पूर्ण के पूर्णम आदाय, पूर्णम का अर्थ कर दिया पूर्णत्व, पूर्ण के पूर्णत्व को लेकर, पूर्णस्य मतलब कार्यात्मनः ब्रह्मणः, सोपाधिक ब्रह्मण,
सोपाधिक ब्रह्म, कार्यात्मक ब्रह्म, जगत, इसके पूर्णत्व धर्म को लेकर, इसका पूर्णत्व धर्म कौन है? आत्मा ही है कि नहीं? उस पूर्णत्व अर्थात एक रसत्व लक्षणम पूर्णत्वम आदाय गृहीत्वा ग्रहण करके। कैसा ग्रहण करना? जब हम लोग विद्या पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, ज्ञान हो जाता है, तो विद्या से क्या हो जाता है? पता चलता है कि अविद्या और अविद्या और उपाधि, इसका संबंध का त्याग कर दिया, नाम रूप का त्याग कर दिया, और बचा कौन? केवल सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो वही लिखा, विद्या अविद्योपाधि, अविद्या, अविद्या का कार्य, इन सभी का संसर्ग तिरस्कार पूर्वक, इसका संबंध का त्याग कर देने से इस जगत का जो नाम रूप है इसके बारे में मिथ्यात्व का निश्चय करके फिर जो बचता है वो कौन है? पूर्ण में। सर्पत्व धर्म का त्याग कर दिया तो बचा क्या? फिर रज्जु ही है। वही पूर्णम एव निरंतरम प्रज्ञान घन एक रस स्वरूपम, प्रज्ञान घन एक रस स्वरूपम एव केवलम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही क्या जी? अवशिष्यते, बचता है, शेष रहता है। ये हुआ पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। हो गया जी। अंतिम का एक वाक्य, शांति इति त्रिर्वचनम, शांति इति त्रिर्वचनम आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविकानां विद्या प्राप्ति उपसर्गानां कंस में लिखिए विघ्नानाम, कंस बंद, प्रशमनार्थम इति बोध्यम, प्रशमनार्थम इति बोध्यम। हो गया जी। चलिए भाई, तो 3 बार लिखा है कि नहीं? ओम शांति 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 3 बार क्यों कहा? तो बात बता दिया यहाँ पर कि शांति इति त्रिवचनम, 3 बार उच्चारण। तो 3 प्रकार के विघ्न है या 3 प्रकार के दुख है। कौन? आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक। और ये 3 प्रकार के जो विघ्न है वो विद्या प्राप्ति के लिए क्या है जी? उपसर्ग स्वरूप है, अर्थात प्रतिबंध स्वरूप है, विघ्न स्वरूप है। उपसर्ग कहते विघ्न को। इन 3 प्रकार के विघ्न का प्रशमन हो जाए, शांति हो जाए, आगे रुक जाए, इसलिए 3 बार शांति ही शांति ही शांति ही ऐसा यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है जी। ये हुआ इस उपनिषद का इस शांति पाठ का मंत्र हुआ। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो ईशावास्यादि मंत्र शुरू होने वाले हैं उसका संबंध भाष्य है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने क्या लिखा है? पहले थोड़ा सा संबंध भाष्य मिला का संबंध भाष्य, ठीक है ना? तो ईशावास्यम इत्यादय मंत्राः मिला पंक्ति। तो उसके ऊपर लिखिए, शीर्षक दीजिए ईशादि मंत्राणाम विनियोगः। ईशादि मंत्राणाम विनियोगः। ठीक है जी। चलिए, ईशादि मतलब ईशावास्य, ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि जो मंत्र है उनका विनियोग, ठीक है ना, कहाँ है, इनका संबंध किधर है, इस बात का थोड़ा विचार हो रहा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं भाष्य में
ईशावास्यम इत्यादय मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः, ऐसा लिखा है। कर्मसु, कर्मों में इनका विनियोग नहीं है। किनका? मंत्रों का। कौन से मंत्रों का? ईशावास्यादि मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है। बोलेंगे क्यों बताने की जरूरत पड़ी आपको ऐसा यहाँ पर कि कर्म में विनियोग नहीं है करके? क्यों नहीं है वो तो बात में बताएंगे, किंतु कर्म में विनियोग नहीं है, संबंध नहीं है इनका, कर्म के शेष नहीं है ये मंत्र, ऐसा क्यों बताने जा रहे आप? ठीक है ना। तो देखिए मूल बात यह है, ये जो ईशावास्य उपनिषद है ना, शुक्ल यजुर्वेद संहिता, जिसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, ठीक है, तो उसकी दो शाखा है, कान्व शाखा, माध्यन्दिन शाखा। तो कान्व शाखा का उपनिषद के ऊपर दोनों प्रकार की ईशावास्य उपनिषद है, दो शाखा चलती है। माध्यन्दिन शाखा का भी ईशावास्य उपनिषद है और कान्व शाखा का भी ईशावास्य उपनिषद है। उस कान्व शाखा का जो ईशावास्य उपनिषद है उसके ऊपर शंकराचार्य जी महाराज ने क्या लिखा है जी? ये भाष्य लिखा है। अब वो जो कान्व शाखा है या माध्यन्दिन शाखा है कि नहीं, जिसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, तो उस शाखा के 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय जी? 40। और उन 40 अध्याय में से अंतिम का अध्याय 40वां अध्याय का मतलब ये ईशावास्य उपनिषद है। वहां पर ईशावास्य उपनिषद करके अध्याय का नाम नहीं है, 40वां अध्याय है। और उसके पहले कितने अध्याय हुए? 39। और उन 39 अध्यायों में कर्म का ही प्रतिपादन हुआ है। दर्श पूर्णमास को लेकर अश्वमेध यज्ञ तो सभी बहुत सारे कर्म का ही क्या हुआ है? प्रतिपादन हुआ है। और अंतिम का जो अध्याय है 40वां अध्याय, उसमें जो कि यह उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, इसमें ज्ञान की बात बताई है। ये ज्ञान है, ठीक है ना जी। आत्मा का यथार्थ स्वरूप इसके द्वारा प्रतिपादन किया जाने वाला है, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न होता है कि 39 अध्यायों में यदि कर्म का प्रतिपादन है, तो ये जो अंतिम का अध्याय है कि नहीं, यह इसमें भी कर्म का ही प्रतिपादन ऐसा मान लो। भले साक्षात कर्म का प्रतिपादन न हो, किंतु ये न प्रकार से इस 40वें अध्याय में आए हुए मंत्र, इनका भी विनियोग कर्म में ही समझना चाहिए, ऐसा बोलते हैं वो लोग, मीमांसक लोग, पूर्व मीमांसक। क्योंकि पूर्व मीमांसकों का सिद्धांत है आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम्। आम्नाय कहते वेद को, तो वेद का कोई भी वाक्य तभी सार्थक है जब उसके द्वारा क्रिया का प्रतिपादन होता है। भले वेद के सभी मंत्रों के द्वारा साक्षात क्रिया का प्रतिपादन न हो, किंतु साक्षात हो चाहे परंपरा से, यदि कर्म का प्रतिपादन हो रहा है तभी वो सब मंत्र क्या है जी? सार्थक है। और वेद का ऐसा कोई भी मंत्र निरर्थक या निष्फल नहीं है। अर्थात पूर्व मीमांसक के सिद्धांतों के अनुसार वेद के सभी मंत्र कर्म का ही प्रतिपादन करते, साक्षात या परंपरा से। इसलिए उनके दृष्टि से ये 40वां अध्याय कि जिसको हम लोग कह रहे हैं कि इसमें ज्ञान की बात बताई है, किंतु वो क्या समझते हैं, यहां पर इस 40वें अध्याय में आए हुए मंत्र भी कर्म के शेष है, कर्म के अंग है। शेष मतलब अंग है, कर्म बताने में ही इनका तात्पर्य है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तब शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ईशावास्य इत्यादि मंत्र इनका कर्म में विनियोग नहीं है, ये अब कह रहे हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है। बात लगी? चलिए, तो ईशावास्यम इत्यादय मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः, कर्म में इनका विनियोग नहीं है, ठीक है ना जी। तो वो जो पूर्वमीमांसक आदि लोग है कि नहीं। अब एक बात ये भी और एक बात है कि 39 अध्याय में कर्म का प्रतिपादन किया,
फिर अंतिम 40वें अध्याय में ही क्यों ज्ञान की बात बताई, कर्म नहीं बताया, है कि नहीं? तो वेद का तात्पर्य है कि देखिए भाई, ज्ञान जो होता है ना वो शुद्ध अंतकरण में होता है, मलिन अंतकरण में ज्ञान उदय होता नहीं है। और अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म और उपासना करनी पड़ती है। तो जिन कर्मों का प्रतिपादन किया है उन कर्म और उपासना को सकाम भावना से करेंगे तो उतना ही फल मिलता है। किंतु यदि कोई निष्काम भावना से कर्मों का अनुष्ठान करेगा, उपासना का अनुष्ठान करेगा, तो उसका अंतकरण क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तब उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की बात कहनी चाहिए। इसलिए 39 अध्याय में कर्म का प्रतिपादन किया कि इस प्रकार का कर्म लोग करेंगे, उसमें भी निष्काम भावना से करेंगे तो अंतकरण शुद्ध होगा, और अंतकरण शुद्ध होगा तो उस अंतकरण में ज्ञान का उदय होगा। तब अंतिम में जाकर 40वें अध्याय में ज्ञान की बात कही है। ये बात हुई। अब पूर्व मीमांसक तो कहते हैं कि नहीं नहीं, सभी मंत्र क्या है जी, सभी मंत्रों का कर्म में ही क्या है? विनियोग है। कर्म के साथ ही सभी का विनियोग मतलब संबंध है। कौन कहते हैं? पूर्व मीमांसक। उनको बताने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं कि ईशावास्यम इत्यादय मंत्राः कर्मसु अविनियोगा। लगा जी? तो वो पूर्व मीमांसक एक अनुमान लिखते हैं, उसको अनुमान को लिख लेंगे, फिर उसका खंडन भी बताते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ईशावास्यम इत्यादय मंत्राः ईशावास्यम इत्यादय मंत्राः कर्म शेषाः कर्म शेषाः कंस में लिखिए कर्म प्रतिपादकाः। कर्म प्रतिपादकाः कंस बन मंत्रत्वात् मंत्रत्वात् उद्धरण चिन्ह में ईशेत्वा, उद्धरण चिन्ह बंद, ईशेत्वा ये मंत्र है। ईशेदि मंत्रवत्, इत्यादि मंत्रवत्। ठीक है जी, चलिए यह अनुमान हुआ, पूर्व मीमांसकों का यह अनुमान है। इसमें एक पक्ष है, एक साध्य है, हेतु है और दृष्टांत है। तो पक्ष कौन है जी? ईशावास्यम इत्यादय मंत्राः, ये पक्ष हुआ। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा, पक्ष होता है पर्वत, साध्य वन्य, हेतु धूम, दृष्टांत महानस। उस प्रकार यहाँ पर पक्ष कौन है? ईशावास्यम इत्यादय मंत्राः। साध्य क्या है जी? कर्म शेषत्व है कि नहीं? है कि नहीं? ये कर्म का शेष है, ऐसा बताना चाहते हैं पूर्व पक्षी लोग। अर्थात कर्म के प्रतिपादक है, कर्म के अंग है, ये कहना चाह रहे हैं। क्यों हेतु दिया? मंत्रत्वात्, मंत्र होने के कारण, क्योंकि उनके दृष्टि से जो जो मंत्र है वो सब क्या है जी? कर्म के शेष है। दृष्टांत दिया ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत्। ईशेत्वा ये क्या है जी? मंत्र है। जैसा यह मंत्र कर्म का शेष है, उसी प्रकार ईशावास्यादि मंत्र भी क्या है जी? कर्म के शेष है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है ना जी? ईशेत्वा ये मंत्र है और उसका विनियोग कहाँ है, संबंध कैसा है, किस कर्म में है, इसको बताने के लिए एक ब्राह्मण वाक्य आता है, शाखाम छिनत्ति। ईशेत्वा इति शाखाम छिनत्ति, ऐसा आता है। तो वहां पर उस मंत्र का विनियोग कहाँ है, इस बात को बताने के लिए प्रमाण दिया गया, ब्राह्मण वाक्य इति शाखाम छिनत्ति। ठीक है ना जी? प्रमाण दिया, विनियोग कहाँ है इस मंत्र का करके। तो होता क्या है,
तो यजुर्वेद का ये मंत्र है ईशेत्वा। और दर्श पूर्णमास याग करते समय एक क्रिया ये भी होती है कि गाय का वत्स बछड़ा और वो जो दूध पीता है तो उसको उसके माता से अलग करना है, अलग करके किसी खुंटे में बांधना है। तो जिस खुंटे में उसको बांधना है वो होता है पलाश की लकड़ी, पलाश का खुंटा होता है। और उस पलाश की लकड़ी को तोड़ते समय, काटते समय, शाखा को तोड़ते समय इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, ईशेत्वा। तो उस कर्म का अंग हुआ, शेष हुआ कौन? ये मंत्र हुआ। शाखा छेदन रूप कर्म का क्या हुआ? ये अंग हुआ, शेष हुआ। तो जैसे ईशेत्वा ये मंत्र कर्म का शेष है, उसी प्रकार ईशावास्यादि मंत्र को भी कर्म का शेष मानना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं कौन? मीमांसक। थोड़ा सा चिंतन और करेंगे हम लोग तो उस पूर्व पक्ष को पूछेंगे कि भाई हम कह रहे हैं कि ईशावास्यादि मंत्र कर्म के शेष नहीं है, और तुम इस बात को सिद्ध करना चाहते हो कि ईशावास्यादि सभी मंत्र कैसे कर्म के शेष है। क्यों आप ऐसा कहना चाहते हो कर्म के शेष है करके, है कि नहीं? ऐसा उसको पूछेंगे, समझ लीजिए किसको? पूर्व पक्ष को। तो उत्तर देता है कि भाई यदि ईशावास्यादि मंत्र कर्म के शेष है, इस बात की सिद्धि हो जाती है तो बहुत हमको लाभ होता है। तो क्या लाभ होगा? तो एक बात तो ये हो जाएगी, उस मंत्रों का आपको व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अंतर्भाव किसमें हो जाएगा? कर्मकांड में ही हो जाएगा। और कर्मकांड का जो अधिकारी है वही इन मंत्रों का भी अधिकारी रहेगा। कर्म का जो प्रयोजन है वही इन मंत्र का प्रयोजन रहेगा। जो कर्मकांड का विषय है वही इसका विषय रहेगा। अर्थात कर्मकांड के लिए जो अनुबंध चतुष्टय है वही इसके भी रहेंगे। और जब अलग अधिकारी नहीं है, इसका कोई अलग प्रयोजन नहीं रहेगा, अलग संबंध नहीं रहेगा, अलग विषय नहीं रहेगा, तो उसको आपको व्याख्यान करने की क्या जरूरत है? तो आपको व्याख्यान अव्याख्यायी ग्रंथ हो जाएगा आपके लिए। इसलिए ये सब मंत्र कैसे हैं? कर्म के शेष ही मानना चाहिए। कौन समझते हैं? पूर्व मीमांसक समझते हैं। तब उनको उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार कि ये सभी मंत्र कर्मसु अविनियुक्ता, कर्म में इनका विनियोग नहीं हो सकता है। अब कर्म में इनका विनियोग क्यों नहीं हो सकता है भाई? तो उसका उत्तर दे रहे आगे का वाक्य में, तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, ये उत्तर दिया है। तेषाम ईशावास्यादि मंत्राणाम, ईशावास्यादि मंत्र प्रकाशन कर रहे किसका? आत्मा का। कैसे आत्मा का? कि जो आत्मा कर्म का शेष नहीं है। लिखा है ना, तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनः, जो आत्मा कर्म का शेष नहीं हो सकता है, ऐसे आत्मा का याथात्म्य प्रकाशकत्व, उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप का वो प्रकाशन कर रहे। कौन? ईशावास्यादि मंत्र किसका प्रतिपादन कर रहे? आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। और वो जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, याथात्म्य है, वह आत्मा कर्म का शेष बनता नहीं। इसीलिए ईशावास्यादि मंत्र कर्म का शेष बन नहीं सकते। ठीक है जी, इस पर और थोड़ा सा लिखना और विचार करना है, तो इसका विचार हम लोग कल करते हैं। इतने यहाँ तक ही समझ लीजिए कि ईशावास्यम इत्यादय मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता। पूर्व मीमांसक चाहते कर्म में इनका विनियोग है, कैसा उन्होंने अनुमान दिया, उस अनुमान का खंडन भी हम लोगों को करना है। और कर्म में इनका विनियोग कैसा नहीं है इन मंत्रों का, इस सभी बातों की हम लोगों को चर्चा करनी है। इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम